Hello, welcome back to Chehek Academy. I am Bhagyashi. Today we are discuss about normalization. Normalization play an important role in DBMS because it's work to maintain and organize the data in the database with an efficient way, and especially it reduce the redundancy, avoid inconsistency such as insertion anomalies, update anomalies, deletion anomalies, and divide larger table into smaller table and give the links between them among them. एक एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है स्टूडेंट नेम से, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट की कोर्स आईडी है, स्टूडेंट के कोर्स का नेम है. अब मेरे को एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. अब मैंने स्टूडेंट का नेम भी दे दिया है, स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया, स्टूडेंट की एज दे दी, फ़ोन नंबर दे दिया, बट कोर्स आईडी और कोर्स नेम मैं नहीं दे सकती बिकॉज स्टूडेंट के पास अभी ये नहीं है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्टूडेंट की यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है इसकी वैल्यू को हम नल नहीं रख सकते बिकॉज इट्स अ प्राइमरी की, और प्राइमरी की नेवर कंटेन एनी नल वैल्यू. सो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई. लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा. वो क्या करेगा, इस एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड कर देगा जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और सेकंड टेबल में स्टूडेंट के कोर्स का रिकॉर्ड है, और इन दोनों टेबल के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देगा विद द यूज़ ऑफ द फंक्शनल की, फॉरेन की, सॉरी नॉट अ फंक्शनल, इट्स अ फॉरेन की. फॉरेन की के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. प्लस अगर आपको नॉर्मलाइजेशन सीखना है तो मस्ट नो अबाउट कीज़, व्हाट इज़ की एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द की, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ की, एंड फाइंड आउट आपको करना आना चाहिए कैंडिडेट की, बिकॉज कैंडिडेट मस्ट इम्पॉर्टेंट इन द की भी, इन द कीज, ठीक है ना, इन DBMS एंड स्पेशली नॉर्मलाइज किसी भी रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए कैंडिडेट की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड फॉरेन की. ये 2 की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्राइमरी की भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ये 3 कीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी सभी कीज़ का अपना अपना रोल है. मैंने इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. नेक्स्ट देखते हैं. अब आपको समझ में आ गया कि नॉर्मलाइजेशन क्या काम करता है, इसका क्या काम होता है. मेंटेन करना होता है डेटा को, ऑर्गेनाइज करना होता है डेटा को इन अ एफिशिएंट वे, ताकि हमारे पास डेटा की डुप्लीकेसी ना आए और डेटा में कोई भी क्या होता है, डेटा हर एक डेटा यूनिकली रिकॉर्ड हो. ऐसा नहीं कि आपके पास रिडंडेंसी आ जाए या डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आ जाए. नहीं, डेटा एक्यूरेट भी होना चाहिए और डेटा इतना भी लार्ज नहीं होना चाहिए कि सबके सब कंफ्यूज हो जाएं. तो इसलिए वो लार्जर टेबल को स्मॉल टेबल में भी कन्वर्ट करता है एंड देन उनके बीच में लिंक क्रिएट करता है. ठीक है, अब हम देखते हैं एनोमलीज. एनोमलीज क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जो एनोमलीज हैं वो 3 टाइप्स के गिवन है. इंसर्शन एनोमलीज, अपडेट एनोमलीज एंड डिलीशन एनोमलीज. एनोमलीज का क्या काम होता है, अभी जैसे कि हमने समझा इंसर्शन एनोमलीज को हमने समझा, हम आगे भी इन 2 एनोमलीज को समझते हैं. एक एग्जांपल से ही समझते हैं. यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय नाम की एक रिलेशन है. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का आईडी है और एम्प्लॉयज़ का नेम गिवन है, एम्प्लॉयज़ का एड्रेस एंड एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट नेम. देखिए पहले ही देखने में पता चल रहा है ये जो टेबल है ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है बिकॉज ये टेबल एक हो रही है. जबकि अगर हम देखें कि हम डेटा को अगर एफिशिएंट वे में रिकॉर्ड करना है तो जो ये टेबल है ये 2 टेबल में डिवाइड होनी चाहिए, जहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो एक तरफ और एम्प्लॉयज़ का जो वर्क है वो एक तरफ होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड के बारे में चलते हैं. तो ये 1 है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है 001 एंड 001 मीन्स ये एक ही एम्प्लॉय है
नेम भी सेम है और एड्रेस भी सेम है, मीन्स ये एक ही एम्प्लॉय है और जो कि 2 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन क्रिएट होता है वो होता है 1 to many रिलेशन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट एनोमलीज का यूज़ करना है, डेटा को अपडेट करना। अपडेट मतलब सपोज दैट एम्प्लॉयज़ का जो एड्रेस है वो हमें अपडेट करना है, एमपी से हटा के सपोज दैट मेरे को चेन्नई लिखना है, तो मैंने यहाँ पे चेन्नई कर दिया है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे अकर हुई कि जो ये अपडेट हुआ है ना, ये केवल एक रिकॉर्ड में हुआ जो कि डिपार्टमेंट नंबर है D101। लेकिन जो डिपार्टमेंट 102 है उसका जो रिकॉर्ड है उसमें तो डेटा अपडेट ही नहीं हुआ, वहाँ तो डेटा एमपी ही है, जो एम्प्लॉय एड्रेस है वो एमपी ही है, तो वहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ, डेटा इनकन्सिस्टेंस आ गया, डेटा इनएक्यूरेट आ गया कि भाई एक पर्सन 2 एड्रेस पे कैसे रह सकता है ना। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम अकर हो सकती है नॉर्मलाइजेशन में। अब हम डिलीशन के बारे में बात करते हैं। एज लाइक मुझे स्टूडेंट के डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को डिलीट करना है, बट मैं नहीं चाहती कि जो एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन है वो भी डिलीट हो। बट यहाँ पे एज बिकॉज कंप्लीट डेटा एक ही टेबल में एक ही रिलेशन में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे नल रख दें, हम इसे नल भी नहीं रख सकते। तो अगर मुझे इसे डिलीट करना होगा तो कंप्लीट टेबल भी रिकॉर्ड, जो कंप्लीट रिकॉर्ड होगा एक रिलेशन में वो भी डिलीट होगा। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम अकर हो रही है। समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम अकर हो रही है। तो इंसर्शन का हम देख चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो डिलीशन हमने अपडेट देख लिया, डिलीशन देख लिया, अब इंसर्शन भी देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया जिसमें एम्प्लॉय आईडी है 006, एम्प्लॉय नेम है बी और एम्प्लॉय एमपी में ही रहता है, और एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है हम वो नहीं दे सकते बिकॉज अभी जो एम्प्लॉय है उसने डिपार्टमेंट उसे मिला नहीं है, ठीक है, हम नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस जो वैल्यू है यहाँ पे नल नहीं रख सकते। सो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम अकर हो रही है ना। तो नॉर्मलाइजेशन इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना इन अ एफिशिएंट वे, ताकि हर एक डेटा अपने आप में यूनिक हो, रेडंडेंसी ना हो, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट ना हो। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नॉर्मलाइजेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन का जो टाइप्स होता है वो किस टाइप के होते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अपने आप में डिवाइड होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरीके से फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है। बट यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है वो इस तरीके से करता है। मीन्स अगर नॉर्मलाइजेशन आपकी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड में हो, लेकिन अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ये ज़रूरी है कि वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी ज़रूरी है। यदि आपकी जो टेबल है, आपका जो रिलेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी हो। बट अगर आपकी जो रिलेशन है वो अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो ये ज़रूरी है कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए।